Hello and welcome in your maths class. Today we will start our lecture with the topic laws of exponent. So आज हम laws of exponent के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. So फर्स्ट लॉ इज लॉ का मतलब होता है कि इसमें कुछ जो एक्सपोनेंट है पावर और एक्सपोनेंट जो हमने चैप्टर शुरू किया है उसमें कुछ रूल्स है. तो रूल्स क्या है? तो नंबर वन इज प्रोडक्ट रूल. व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल? इफ बेस इज सेम देन पावर्स विल बी एडेड. कि अगर आपके पास बेस सेम है और बीच में आपके पास जो एक्सपोनेंट है वहां पे पावर जो है मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां पे पावर क्या हो जाता है उस केस में ऐड हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे 5 की पावर कितने लिखा है 7, ओके, और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर यहाँ पे कितना लिखा है 8. सो आपके पास बेस सेम है तो आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर आपके पास बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस केस में आपके पास जो है पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल. नाउ कम टू सेकंड रूल, रूल नंबर 2. Now come to rule number 2. Rule number 2 is quotient rule. Quotient rule means dividing power with the same base. इसमें बोला है कि अगर आपके पास जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ओके, यहाँ फिर से एग्जांपल लेते हैं 5 raised to power 8, ओके, एंड डिवाइड बाय 5 raised to power 6. इसमें बोलने का जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल है, व्हाट इज द क्वेश्चन रूल? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूल, इफ वी हैव we are dividing the number in which base is same and the powers are different. कि अगर आपके पास यहाँ पे बेस सेम है और बीच में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हम उस केस में पावर्स को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता और बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती, लेकिन यहाँ पे जब डिवाइड है तो डिवाइड के केस में आपने ध्यान रखना है ये रूल तभी फॉलो होगा अगर आपके पास बेस सेम है. अगर बेस सेम है बीच में डिवाइड हो रहा है तो पावर आपकी क्या हो जाती है सबट्रैक्ट हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है. Now come to rule number 3. What is rule number 3? Rule number 3 is taking power of power. कि अगर इसका मतलब है कि जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि x raised to power m और फिर से उसकी पावर एक पावर अंदर गिवन होगी एक बाहर होगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई द पावर्स. तो इस केस में हम पावर्स को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं. मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखा 3 raised to power 2 and 3. आपके पास ऐसा साथ, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप पावर्स को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 raised to power ये हमारे पास 3 raised to power 6 ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा. ना कम टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी रूल नंबर 4, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट. इसका मतलब है कि आप मतलब कि ऐसे जो आपके पास सेम एक्सपोनेंट होंगे मतलब जिसमें पावर सेम होगी उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपके पास होगा यहाँ पे 3 raised to power 5 and 7 raised to power 5. अब इसमें आपके पास जो यहाँ पे क्या लिखा कि सेम एक्सपोनेंट, अगर आपके पास एक्सपोनेंट सेम हो मतलब कि पावर सेम हो तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, हम उसमें जो आपके पास यहाँ नीचे आपके पास जो बेस होगा उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. और वी कैन राइट है 3 7 21 और पावर्स इसकी एज इट इज आ जाएगी आपके पास, ठीक है. नाउ कम टू रूल नंबर 5, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट. तो सेम है कि अगर आपके पास ऐसा सा आपके पास क्वेश्चन है मतलब कि आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है पावर्स आपके पास सेम है तो उस केस में क्या होता है कि पावर्स को आप एज इट इज लिखेंगे, ओके, पावर आप यहाँ पे 1 टाइम ही लिखते हैं. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2.2. Now come to question number 1. By using the law of exponent, simplify the followings. आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम दी है, आपने उसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है. सो फर्स्ट इज ध्यान से देखना है 2 raised to power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power -11 डिवाइड बाय 2 raised to power -7. तो व्हाट कैसे करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना है. अब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है. अब फर्स्ट में अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है मतलब कि बेस आपका सेम है और बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है. तो वहां पे अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल, कि अगर आपके पास बेस सेम हो मतलब कि आपके पास क्या है बेस सेम है तो हम क्या करते हैं पावर्स को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं. बेस आप एक ही बार लिखिए बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को ऐड कर देंगे. सो 2 raised to power 5
प्लस माइनस 11, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नीचे तो एज इट इज आएगा 2 रेज टू पावर माइनस का 7। ओके, नो फिर आगे करते हैं इसे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे 2 रेज टू पावर 5 था। ओके, अब 5 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 11 में से 5 को माइनस कर दिया, या हम ऐसे लिखते हैं 2 रेज टू पावर 5 माइनस यहाँ पे 11 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या है, माइनस, और नीचे 2 की रेज टू पावर माइनस 7 आपके पास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 रेज टू पावर, अब 5 में से 11 को माइनस करना, मतलब कि एक इंटीजर प्लस का दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 11 में से 5 को माइनस किया, कितना आ गया हमारे पास 6, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ग्रेटर नंबर के साथ क्या है, माइनस, और जो आपके पास डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 7 है। ओके, अब इस केस में आप क्या करेंगे, अगर हम किसी नंबर को फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, उसका मतलब क्या है कि नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, और वी कैन से यहाँ पे डिवीजन हो रही है। ठीक है, तो इस केस में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवीजन हो रही है, सो वी कैन से हियर 2 रेज टू पावर माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ओके, और 2 रेज टू पावर माइनस 7। तो ऐसे आप यहाँ कर सकते हैं, बिकॉज जो फ्रैक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है, डिवीजन। अब यहाँ पे क्या है, बेस आपके पास क्या है, बेस आर सिमिलर, सिमिलर बेस है, बेस सेम है, और बीच में डिवाइड हो रहा है, तो आपकी पावर्स जो है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यहाँ माइनस 2 टाइम आएगा, क्योंकि 1 माइनस उसका है, 1 माइनस फॉर्मूला है जो आपका अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 है। देन यहाँ पे 2 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 6, यहाँ माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। ओके, देन 2 रेज टू पावर, अब एक इंटीजर प्लस का है, दूसरा माइनस का, तो 7 में से 6 को माइनस कर देंगे, क्या जाएगा 1, देन 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे रूल्स को, लॉज को यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज a रेज टू पावर 3 इंटू माइनस 4 अपॉन a रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर माइनस 3। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखना है कि हमने रूल नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर आपके पास यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आती है, उसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जो है पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो नीचे अब जो आपके पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है इधर भी a है, वहां पर भी a है, मतलब कि बेस सेम है, और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पावर को ऐड कर देंगे। तो बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो हम इस तरह से इसे लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास a रेज टू पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a रेज टू पावर 4 3 जा कितना हो गया 12, लेकिन माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। अब डिनोमिनेटर देख लेंगे, ये तो न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में क्या था, a रेज टू पावर, अब यहाँ पे a रेज टू पावर और -5 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस और माइनस का साइन अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे जो आंसर आता है वो क्या था, माइनस आता है। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, और हम ऐसे कर सकते हैं -5 -3। ओके, तो माइनस माइनस दोनों आपके पास माइनस के हो गए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 5 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 8, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों ग्रेटर नंबर के साथ क्या था, माइनस था यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट में उसके बाद अब यहाँ पे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन में कुछ आ जाए, दैट मीन्स कि फ्रैक्शन में होता है, तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो डिवीजन हो रहा है। ध्यान रखना है, उधर भी a है, यहाँ पर भी a है, और वी कैन राइट है। अब या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a रेज टू पावर 12 -12 डिवाइड बाय a रेज टू पावर -8। तो इस केस में क्या है, देखो बेस सेम है, यहाँ पर भी a है, उधर भी a है, तो बेस सेम है और बीच में डिवाइड हो रहा हो, तो पावर्स आपकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाएगी, मतलब कि एक पावर दूसरी पावर को क्या करेगी, माइनस करेगी, लेकिन उसकी पावर के साथ भी क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाता है a दैट, अब यहाँ पे -12 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो a रेज टू पावर, अब -12 प्लस 8, एक इंटीजर प्लस का दूसरा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 8 माइनस किया कितना आएगा 4, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पे क्या है, माइनस है, बड़े नंबर के साथ माइनस है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से होगा। नाउ कम टू पार्ट नंबर 3।
2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4। तो यहाँ पे आपके पास कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे अब आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। क्या था कि यहाँ पे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने a लिखा, वहां पे एक पावर बाहर है और एक पावर आपके पास अंदर है, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही रूल यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे जो है पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली उधर चलते हैं। अब यहाँ पे 6 है, 6 ध्यान रखना है, 6 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो 6 को ऐसे लिखते हैं और वहां पर भी केस सेम केस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 2 रेज टू पावर 4 3 हो गया 12, लेकिन 12 कौन सा, माइनस का 12। वहां पे भी 6 रेज टू 4 3 कितना हो गया 12, लेकिन 12 कौन सा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 4 के साथ माइनस है, उधर प्लस है, तो मतलब कि आंसर में माइनस आएगा। ओके, सो आगे चलते हैं, अभी इसको सॉल्व करना है आगे। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 रेज टू पावर माइनस का 12 है। अब 6 आपका कंपोजिट नंबर है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 3 6, ओके, और पावर कितनी है उसकी, माइनस का 12, उसके पास वहां पे पावर है। सो अब इस केस में आपके पास क्या है, अगर आपने 6 को ऐसे लिखा है, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, सॉरी यहाँ पे पहले इसको एज इट इज लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं थोड़ा, क्योंकि कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर यहाँ पे आ गया माइनस का 12, 2 रेज टू पावर माइनस का 12। अब अगर आपके पास एक ये भी एक रूल होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 2, चलो यही कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा पॉजिटिव लेते हैं कि 2 रेज टू पावर इंटू 3, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 4। अगर आपके पास इस केस में क्या होता है, अगर आप इसे ओपन करते हैं तो 2 की पावर भी 4 होगी और 3 की पावर भी 4 होगी, मतलब कि जो 4 है वो दोनों की यहाँ पे पावर है। ओके, तो यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और -12 लिखा है, मतलब कि 2 की पावर भी ये है और 3 की पावर भी ये है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर माइनस का 12 और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर माइनस का 12। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर तो बेस सेम है, तो मतलब कि यहाँ पे तो आपकी जो है बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओके, प्लस माइनस का इसमें ज्यादा ध्यान रखना है, और 3 तो एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा, मतलब कि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का तो माइनस हो गया। 12 और 12 को प्लस क्या कितना आएगा, 24 साइन आएगा माइनस का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 3 इंटू यहाँ पे 3 रेज टू पावर -12। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ना तो बेस सेम है ना यहाँ पे एक्सपोनेंट इसके सेम है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now come to question number 4. Question number 4 is 4 raised to power -3 multiply by x raised to power -5 multiply by y raised to power -4 divide by 4 raised to power -5 multiply by x raised to power 8 and y raised to power 3। तो ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, आपके पास ये फ्रैक्शनल टर्म है तो आप इसे एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे 4 रेज टू पावर -3 है और नीचे भी 4 है, तो ध्यान रखना कि ये 4 इस 4 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये 4 इस 4 को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड तो हो रहा है, ये 4 इस 4 को डिवाइड करा, मतलब कि आपके पास बेस सेम है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 4 रेज टू पावर 5 -5 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। तो इस केस में देखो बेस सेम है, तो पावर आपके पास क्या हो जाएगी, पावर आपकी यहाँ पे माइनस हो जाएगी, बिकॉज बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर आपकी यहाँ पे माइनस हो जाएगी ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, x, ठीक है, ऊपर भी x है नीचे भी x है और बीच में क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर आपकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी। देन अब y के केस में यहाँ पर भी y है उधर भी y है, मतलब बीच में क्या है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो आपकी पावर क्या हो जाती है, पावर आपकी माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, बिकॉज यहाँ पे y और y लिखा है ऊपर नीचे, मतलब कि वहां पे जो y है वो आपस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी। तो नेक्स्ट करते हैं इसे आगे।
यहाँ पे 4 आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, मतलब कि ये आ जाएगा आपके पास -3 माइनस माइनस प्लस, इस ऐसा सिचुएशन आ जाएगी। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब x यहाँ पे है, ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस होता है। तो 8 यहाँ पे आपके पास सिचुएशन आ गई -5, ये रफ वर्क आपका है, ठीक है। -5 माइनस माइनस प्लस, बिकॉज दो माइनस का साइन एक साथ हो तो मतलब कि साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा। देन उसके बाद y रेज टू पावर, अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7। साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा, बिकॉज दोनों के साथ माइनस है या फिर ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पे माइनस है। अब इसके आगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपके पास था माइनस का 3 ना। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि आपके पास 4 रेज टू पावर 2 है, मतलब कि 4 आपका 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास, वी कैन राइट हियर 4 into 4, और यहाँ पे क्या है x रेज टू पावर 3 है। अब आगे आपके पास y की पावर -7 है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी नंबर, किसी भी जो आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है आपके पास, या कोई भी आपके पास यहाँ पे जो बेस है उसकी पावर अगर आपके पास नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में लाने के लिए क्या हो जाता है, ये अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो y है वो 1/y हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 जाएगा, कितना हो गया 16, x रेज टू पावर कितना हो गया 3। अब y को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 आ जाएगा, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 into x रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय y, ओके। और y की पावर कितनी थी -7, तो पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास, पावर आपके पास कितनी हो जाएगी +7 हो जाएगा, लेकिन वो पावर नीचे चली जाएगी, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट इज 5 रेज टू पावर x प्लस 5 रेज टू पावर x -1 इज इक्वल टू 750। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना है। 5 रेज टू पावर x आपके पास एज इट इज आएगी। अब यहाँ पे 5 की पावर x -1 है, मतलब कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर x, बीच में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर क्या आ जाएगी -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो पावर आपके पास है देन 750। देन उसके बाद ध्यान से आपने इसको देखना है। तो 5 रेज टू पावर x आ गया, यहाँ पे 5 रेज टू पावर x ऐसे आ जाएगा। फिर 5 की पावर -1 है, तो अगर किसी की पावर भी -1 होती है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं उसे, लेकिन 5 आपका नीचे चला जाएगा, ये 1/5 ये आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो 750 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे 5 रेज टू पावर x है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 5 रेज टू पावर हमने x ले लिया बाहर, ठीक है, बीच में क्या आ गया मल्टीप्लाई, तो ये 1/5 कहाँ रह गया अंदर। अब यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, ये 5 रेज टू पावर x थी, ठीक है, तो वो तो बाहर आ गई, ठीक है, वो आपके पास बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया आपके पास 1। तो इस तरह से ये सिचुएशन आ जाएगी इज इक्वल टू 750। देन अब यहाँ पे 5 रेज टू पावर कितना है x, और यहाँ पे आप यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि देखो ये प्लस करें तो फ्रैक्शन में नहीं, उसको फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो 5 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 + 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5। तो 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 1 जा 1। अब 5 को 1 से डिवाइड किया 5 into 1 5 इज इक्वल टू कितना है गिवन 750। तो इसे सॉल्व करना है 5 रेज टू पावर x। यहाँ पे आपके पास है 5 + 1 6, 6/5 इज इक्वल टू 750। अब 5 रेज टू पावर x आपके पास यहीं पे रहेगा, 750 उधर है। अब यहाँ पे अगर ये फ्रैक्शन में आपके पास मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां पे वो डिवाइड करेगा, मतलब कि आपका डिवाइड अगर करेगा तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, मतलब कि जो 5 है 5 यहाँ पे डिवाइड करा तो 5 वहां मल्टीप्लाई करेगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 वहां पे डिवाइड करेगा। अब यहाँ रिड्यूस कर दे, 6 1 जा 6 आ गया आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा
125 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 125 मल्टीप्लाई बाय क्या है 5। तो यहाँ पर हमारे पास 5 रेज टू पावर x है, तो हम यहाँ पे 5 की टर्म में इसको ब्रेक करेंगे। तो 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 125 को हमें फैक्टराइज करना है, तो 125 को यहाँ पे फैक्टराइज कर देंगे 5 से, तो 5 टू द 10 आपके पास फैक्टर्स कुछ ऐसे आ जाएंगे। तो देखिए 5 रेज टू पावर कितना है 1 2 3, और वहां पर भी कितना आ जाएगा 1 पावर होती। तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर कितना x है, और वहां पे 5 की पावर कितनी 1 2 3 4। सो अवर आंसर विल बी x रेज टू पावर, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर कितनी है क्योंकि बेस सेम है तो वहां पे आप पावर को ही कंसीडर करेंगे। तो x रेज टू पावर कितना आ जाएगा x इक्वल टू 4, तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। नाउ कम टू क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखना यहाँ पे -7 है, उधर भी -7 है, बीच में डिवाइड हो रहा है, तो बेस सेम है और बीच में डिवाइड हो रहा है, तो पावर आपकी क्या हो जाती है 8। सो वी कैन राइट हियर -7, और जो पावर है 2x - 1, यहाँ पे पावर आपकी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, सॉरी बीच में अगर डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाएगी, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, फिर -6 उसकी पावर है, दैट इज इक्वल टू -7/3। नाउ अब यहाँ पे -7 आएगा, यहाँ पे 2x - 1 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -7 रेज टू पावर 3। देन नेक्स्ट में -7, यहाँ पे 2x एज इट इज रहेगा। अब 6 और 1, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, तो 6 में से 1 को माइनस किया कितना आ गया 5। आगे साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ क्या था प्लस, इज इक्वल टू -7 रेज टू पावर 3। तो अब आपके पास यहाँ पे देखो बेस सेम है और बीच में इक्वल्स टू है, तो हम यहाँ पे से कैंसिल कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ओनली जो है एक्सपोनेंट है उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2x + 5 इज इक्वल टू 3, बिकॉज हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बेस सेम था तो हमने बेस को बेस से कैंसिल कर दिया, तो 2x आपके पास एज इट इज रहेगा, अब 3 यहाँ पे है। अब 5 को हम उधर 1 बाय 1 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 5 प्लस कर रहा है, उधर क्या करेगा माइनस करेगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 में से 5 को माइनस कर दिया, मतलब 5 में से 3 माइनस का कितना है 2, साइन आएगा आगे माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस था, x एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब कि 2 वहां पे जाएगा, जब ये 2 वहां जाएगा तो वो क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब -2 को 2 अगर डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा -1, सो x इज इक्वल टू -1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू इवैल्यूएट दिस। सो -2 रेज टू पावर 3 एंड माइनस रेज टू पावर 7, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, मतलब कि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे ऐड हो जाती है, और यहाँ पे 3 रेज टू पावर, अब आपके पास यहाँ क्या 4 रेज टू पावर 6 है, तो 4 को अगर हम ऐसे लिख दे 2 × 2, ओके, और उसकी पावर कितनी कर दे 6 कर दे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे 2 रेज टू पावर कितना हो गया 3 + 2 7 कितना हो गया 10, 3 + 7 10 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 3 है मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पास 2 कितना टाइम यूज हुआ है 2 टाइम, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, और बाहर पावर कितनी है 6। तो नेक्स्ट में क्या होगा, अब आपके पास 2 रेज टू पावर कितना है 10, डिवाइड बाय हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2 6 जा कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे आपके पास 2 एज इट आएगा ना, तो 2 की पावर ऊपर देखो कैसे आ रही है, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे आपके पास जो 2 है वो कौन सा है माइनस का है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे बेस सेम अगर आपने लेना हो, ठीक है, तो बेस सेम लेना, तो माइनस को थोड़ा इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है, इधर भी 2 है, बीच में डिवाइड हो रहा है, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, पावर आपकी माइनस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं, और आपके पास बिकॉज यहाँ पे माइनस भी है, अगर आपकी पावर माइनस में आती है तो आपके पास जो आएगा ये आएगा -2 रेज टू पावर 2, ठीक है, ये आपके पास आएगा। तो ये माइनस में है इसलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए आप 2 कहाँ लिखेंगे नीचे, यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 12 में से 10 माइनस के कितना आ गया
2। तो ये हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपने करना है। तो यहाँ लिखा 1/3, 2 रेज़ टू पावर 2 लिखा है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 2। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6, 6 2 कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को हम इस तरह से इवेलुएट करेंगे। नाउ कम टू इट्स पार्ट नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से आपने देखना है, अगर किसी भी फ्रैक्शन की, किसी भी नंबर की, किसी की पावर अगर आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस है, तो उसे हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन है वो आपका अपोजिट हो जाता है और पावर आपकी प्लस में आ जाती है। मतलब कि 1/7 है तो हम इसे 7 लिख सकते हैं और ये पावर क्या हो जाएगी प्लस में आ जाएगी, मतलब 7 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 1/7 है, माइनस की कितना है 2, मतलब कि आपके पास यहाँ पे पावर माइनस है। अगर पावर को प्लस करना है तो 7/1 हो जाएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा, 7/1 आ जाएगा और पावर क्या आ जाएगी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी और बाहर पावर कितनी है माइनस का 1। नाउ नेक्स्ट में फिर क्या होगा, यहाँ पे अब देखो बेस सेम है, हमारे पास क्या है बेस सेम है, उधर भी 7 है इधर भी 7 है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है, पावर आपकी ऐड हो जाएगी। तो इस केस में आगे 7 रेज़ टू पावर कितना आएगी 2 + 1 कितना हो गया 3 और एक पावर आपकी क्या है 12 है, ऐसा है आपके पास। फिर इस केस में आगे 7 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का। अब 7 की पावर -3 है तो हमने बताया था अगर किसी की पावर -3 है तो उसे अगर हमने पॉजिटिव करना हो, ठीक है, तो पॉजिटिव करना है तो आपका जो नंबर है वो उल्टा हो जाता है, मतलब ये 7/1 है, अब वो 1/7 हो जाएगा और उसकी पावर भी उसके साथ ही नीचे चली जाएगी। तो आगे करेंगे इसे, तो 1/7 रेज़ टू पावर 3 लिखा है तो 7 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 1 आएगा आपके पास अपॉन में 7 7 जा 49 को 7 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 343। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को इवेलुएट करेंगे। ओके, तो अगले क्वेश्चन के लिए बने रहिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।